हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि एनसीईआरटी का जो अपडेटेड बुक है उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 1 में हम लोग का रियल नंबर है और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग को देखना है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए कि सारे नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जो लिखने का काम हम लोगों को करना है। तो देखेंगे हम लोग किस तरीके से सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइज हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140। तो देखिए 140, तो आज के इस वीडियो में जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक इससे पहले हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो में जो है वो हम लोग कुछ वीडियो जैसे बनाया गया था नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि नंबर सिस्टम के वीडियो को एक बार देख लेंगे और उसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल के नाम से भी एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें आपको ये पता चलता है कोई नंबर को देख करके कि क्या ये नंबर 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है। तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो दिख जाएगा। तो देखेंगे हम लोग, जैसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 140 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए 2 से कटने वाला नंबर है। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करिएगा क्या कि ये नंबर जो वो 2 से कटने वाला है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवेन होगा तो नंबर जो 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटने के लिए 2 के टेबल में 7 टाइम्स 14, 0 है तो 0, फिर 2 के टेबल में 35 टाइम्स। अब जो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट हम लोग का इवेन नहीं है। उसके बाद हम लोग सोचेंगे 3, तो 3 से कटने के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ डिजिट कितना है, 3 + 5 8। 3 से नहीं कट रहा तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं देखना, और वैसे भी 4 प्राइम नंबर नहीं है। एक ऑप्शन हम लोग का बचता है इसके बाद 5। तो 5 से कटने के लिए क्या रूल था, तो 5 से कटने के लिए हम लोग का रूल था या तो नंबर का यूनिट प्लेस 0 हो या तो 5। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है, 5 है। तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 5 × 7। तो लिखिए 2 × 2 × 5 × 7। एक हम लोग का क्वेश्चन जो वो कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग का क्या दे रहा है, 156। तो अब देखिए 156 के अगर फैक्टर की बात करेंगे, सबसे पहले ये नंबर का यूनिट प्लेस इवन है तो हम लोग का नंबर 2 से कट जाएगा। तो 2 से कितने बार में, 7 टाइम्स, 2 7 जा 14। एक मिनट, 2 के टेबल में 2 यहाँ पे लिखिए, 7 टाइम्स 14 16। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से कट रहा है कितने बार में, 2 3 जा 6, 1 8 18, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 के टेबल में 13 टाइम्स, और 13 जो वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 156 को क्या लिखिएगा, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 × 2 × 3 × 13, यही हो जाएगा किसका, 156 का। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 3825। नेक्स्ट हम लोग का क्या दिख रहा है, 3825। तो 3825 का भी उसी तरीके से फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग 2, तो ये हम लोग का नंबर जो इवेन नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग 3 के लिए, तो 3 से हम लोग का क्या है, तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, तो 2 + 5 7 + 8 15 + 3 18। तो 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, बचा 8, तो 3 2 जा 6, 2 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखिए फिर 1 2 3 7 10 5 15, फिर 3 के टेबल में 4 टाइम्स 12, बचेगा 7, तो 3 2 जा 6, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब देखिए फिर 3 से, तो 4 + 2 6 + 5 11। 3 से नहीं कट रहा है, 5 से तो कटेगा, 5 के टेबल में 8 टाइम्स 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से 17 टाइम्स, और 17 जो वो एक प्राइम नंबर है। तो लिखिए इसका 3825 के लिए, तो 3 × 3 × 5 ×
5 इंटू 17, यही हो गया किसका 3825। अब हम लोग का नंबर क्या है 5005। तो देखिए 5005 के लिए, तो 5005 के लिए तो ये नंबर देखिए 2 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं, 5 यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से कट जाए, 5 1 जा 5, 0 है तो 0 0, 5 1 जा 5। इसके बाद हम लोग का ये 5 से भी अब नहीं कटेगा। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, तो 5 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो हम लोग का होता है 7। तो 7 से देखिए 7 के लिए कोई रूल तो नहीं पड़े, तो 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1 21, 7 से कट जाएगा। तो कितने बार में 1 टाइम 7 बचेगा, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1 21, 7 3 जा 21। इसके बाद कितने के टेबल में 11 के टेबल में 13 टाइम्स। तो 5005 के लिए लिख लीजिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, लास्ट नंबर 7429, 7429। अब देखिए ये नंबर जो है, एक तो नंबर बहुत बड़ा है और दूसरा अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 से तो कट नहीं रहा है, 2 से नहीं कटा क्योंकि यूनिट प्लेस इवन नहीं है। 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट, तो 9 + 2 11 + 4 15 + 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा। यूनिट प्लेस 9 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 के लिए तो 7 1 जा 7, ये कट जाएगा, 4 2 42, 7 6 जा 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए 7 + 2 9, 9 + 4 13, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 के टेबल में, तो 13 के टेबल में कितने बार में, तो 13 के टेबल में देखिए अगर 13 से हम लोग सोचेंगे तो 13 के टेबल में कितने बार में 5 टाइम्स 65 बचेगा, उसके बाद 9 2 92, तो 13 के टेबल में भी नहीं कट रहा है। 14 15 16 17, 17 के टेबल में तो 17 4 जा 68 बचेगा, 6 2 62, 17 3 जा 51, 11 9 119, 17 से कट जाएगा। 4 टाइम्स 68 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 6। अगर हम लोग, वैसे तो हम जान रहे कि कट रहा है, अगर हम लोग 17 से डिवाइड कर ले 7429, तो कितने बार में 4 टाइम्स 68, 6 2 62, 3 टाइम्स 51, 11 9, 17 7 जा 119, तो कितना 4 3 7। 17 के टेबल में कट गया, ये कुछ नहीं बचा। 17 के बाद, अब 17 के टेबल के बाद अब ये फिर से 17 के टेबल में नहीं कटेगा। अगर 17 तक अगर यहाँ पे नहीं कट रहा था तो आगे भी जो है 17 तक के किसी टेबल में हम लोग का नहीं कटेगा। 17 से एक बार फिर से चेक कर ले, 17 2 जा 34, 9 7 97, नहीं कटेगा। 19 के टेबल में कट जाएगा। 19 के टेबल में 2 बार में 19 2 जा 38, 5 7 19 3 जा 57, तो हो जाएगा कितना 17 इंटू 19 इंटू 23। यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जो वो आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ में हम लोग का 2 नंबर, अगर कोई 2 नंबर अगर ए और बी हो तो क्या होता है ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब 2 नंबर अगर हम लोग का कौन कौन सा 2 नंबर अगर हम लोग का ए और बी है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वही दोनों नंबर के प्रोडक्ट के जो वो इक्वल होता है। तो दिए गए 3 क्वेश्चन में हम लोग को वही वेरीफाई करना है कि 26 91 में कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा वो उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वही हम लोग को दिखाने का काम जो वो करना है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में हम लोग उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके एलसीएम एचसीएफ को वेरीफाई करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आंसर 1 में फर्स्ट वाले का जब आंसर होगा तो क्या हम लोग, तो 26 और 91, तो 26 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करिए। तो 26 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 के टेबल में 13 टाइम्स, तो हो जाएगा
2 इंटू 13। 91 का फैक्टर कीजिए, 91 का फैक्टर करिएगा, सॉरी 7 के टेबल में 13 टाइम, और कोई टेबल में ये नहीं कट रहा है, तो 7 इंटू 13, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम दोनों का कितना होगा। एलसीएम में क्या है कि जो नंबर हम लोग का पहले वाले या दूसरे वाले दोनों में जो भी नंबर हम लोग का दिख रहा है सब मिला के वो नंबर लिखना है। 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। 2 का भी हायर पावर 1, 7 का भी और 13 का भी, तो 2 7 जा 14, 14 13 जा तो हो जाएगा 182। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है, तो जो हम लोग का फैक्टर दोनों में दिखेगा, जैसे 13 एक बार यहाँ पे भी एक बार यहाँ पे भी, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अब लिखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना, तो 182 इंटू 13। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना, 13 2 जा 26 का, 6 कैरी 2, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 का, 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 10 23। तो यही हम लोग का क्या मिल गया, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मिला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो क्या हो जाएगा, तो 26 इंटू 91, तो कितना 26 इंटू 91। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करिएगा, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, 5 18 5 23, 6 6 3 2, तो 2 3 6 6। यही हम लोग का क्या मिला है, ये हम लोग का एलसीएम इंटू एचसीएफ और ये हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरीफाइड। तो यही हम लोग इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 26 91 का ये हम लोग का एलसीएम हो जाता है, ये हम लोग का एचसीएफ हो जाता है, ये दोनों का प्रोडक्ट। और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तब जाकर के ये मिला। अब देखिए कि ये दोनों टर्म्स हम लोग का क्या है, सेम है, तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वही हम लोग का वेरीफाई हो गया। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या है 510 एंड 92। तो लिखिएगा 510, तो 510 और 92, तो दोनों का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या क्या मिलता है। तो 510 को फैक्टर कीजिए यहाँ पे 510 का, तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और फिर 3 के टेबल में 3 8 जा 3 5 जा, फिर 5 के टेबल में 17 टाइम्स। तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के लिए, तो 92 का जब प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो मिलेगा 2 के टेबल में 46, 2 के टेबल में 23, तो 2 का पावर 2 इंटू 23 का पावर 1। तो यही हम लोग का क्या मिल गया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम में देखिए नंबर कौन कौन से यूज हो रहा है, तो 2 3 5 17 और उसके बाद 23। 2 का हायर पावर 2, 3 का हायर पावर 1, 5 का 1, बाद में की सब ठीक है। अब अगर हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 17 से तो 1020, इसको 23 से, तो एक तो जीरो आएगा, 23 के टर्म 2 टाइम्स 46 का 6 4 23, तो हो जाएगा कितना, इक्वल टू 23460। अब एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है 2, और उसका लोएस्ट पावर कितना, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, इक्वल टू 2। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना, एलसीएम इंटू एचसीएफ जब करिएगा 23460
मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू HCF, तो हो जाएगा कितना 0, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1, 9 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। यही हम लोग का एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट हो गया। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो कितना 510 इंटू 92, तो 510 को अगर 92 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, 92 को 1 से, तो 1 2 जा 2, 46920, तो क्या मिल गया 46920। यही हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का दोनों नंबर एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, और ये जो हम लोग का था वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, इसको मिटा दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए और थर्ड क्वेश्चन है उसको फिर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 और 54 का देखिए, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 1 3 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल में 84, फिर 2 के टेबल में 42, 2 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। 54 का 2 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, तो हो जाएगा 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सभी नंबर को लिखना है, तो 2 को, 3 को, 7 को, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, कितना 2 का हायर पावर 4, 3 का हायर पावर 3 और 7 का पावर 1, 2 का पावर 4, 16 इंटू 27 इंटू 7, तो हो जाएगा 16 7 जा 112, इसको 27 से, तो 27 2 जा 54 का 4 कैरी 5, 27 प्लस 5 32 का 2 कैरी 3, 30। इसका HCF हो जाएगा, देखिए तो 2 का लोएस्ट पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 2 का पावर 1 और 3 दोनों में दिख रहा है 3 का पावर भी 1, तो कितना 6। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम HCF का प्रोडक्ट, तो 3024 इंटू 6, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 2 6 जा 12, 4 14 का 4 कैरी 1, 1 3 6 जा 18। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों नंबर कौन कौन सा, 54 और 336, 336 और 54, तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 336 को 54 से, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, ऐड कर लीजिए सबको, तो हो जाएगा 4 4 1 8 1, दोनों नंबर सेम सेम। फिर लिखिए देयरफॉर एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही हम लोग का हो जाएगा इसका वेरीफाई। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है, मतलब जिस मेथड से अभी हम लोग बाकी सब क्वेश्चन को बनाने का काम किए थे, उसी मेथड से दिए गए नंबर का एलसीएम और HCF जो वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो आंसर अगर हम लोग 1 की बात करेंगे, आंसर 1,
तो अगर हम लोग 12, 15 और 21 का फैक्टराइज करें तो 12 का फैक्टराइज करिए तो 12 के फैक्टराइज में क्या होता है, यहीं पे लिख ले रहे हैं 12, 15 और 21। तो 12 के फैक्टराइज में क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। तो यही हम लोग का हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइज। 15 का 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 3 इंटू 5 दोनों का पावर 1 1। 21 का तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स, तो 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, सारा नंबर लिख देना है। एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, सभी नंबर को लिखना है। कौन कौन सा नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 3 5 7 के अलावा तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अब देखा 2 का हायर पावर कितना है 2, 3 का हायर पावर सब में जो भी है 1, 5 का भी हायर पावर 1, 7 का भी 1, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 50, 4 3 जा 12, 5 जा 67 जा 420। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, सभी में कॉमन कौन सा है, 2 तो सब में नहीं दिख रहा है, 3 इसमें, इसमें और इसमें, तो 3 का सबसे छोटा पावर कितना है 1 इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ जो वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 17, 13 और 29। सेकेंड आंसर में हो जाएगा, सेकेंड में 17, 13 और 29, 17, 13 और 29। तो इसका फैक्टर 1 इंटू 17, मतलब कोई टेबल में नहीं, तो 1 इंटू 13, 1 इंटू 29। एलसीएम कितना 17, 13, 29। और एचसीएफ कितना, कोई में भी जो है वो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 को 13 से और 13 को फिर 29 से, जो वैल्यू मिल जाए वही इसका आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी एलसीएम और एचसीएफ जो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिए। लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड में क्या दे रहा है 8, अगला 9, अगला 25। 8 का फैक्टराइज देखिए, 8 को फैक्टराइज करिएगा 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। 9 के लिए 3 के टेबल में 3 बार में, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 अगर करना हो तो आप 5 के टेबल में 5 टाइम्स। एलसीएम, तो देखिए एलसीएम हम लोग क्या लिखेंगे 2, 3 और 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका 2 पावर, इसका 2 पावर, इसका भी, क्योंकि सबको सॉरी 2 का पावर हो जाएगा 3, 2 का पावर 3, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो हो जाएगा 1800। और एचसीएफ कितना, तो तीनों में कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसी का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबर ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए ए इंटू बी, नंबर कौन कौन सा, 306 इंटू 657 इक्वल टू एचसीएफ, एलसीएम तो दे नहीं रहा है, इनटू एचसीएफ का वैल्यू 9। एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो कितना, 306 बाई 657 इक्वल, सॉरी 306 इंटू 657 बाई 9 इक्वल टू एलसीएम। 9 के टेबल में 7 टाइम्स 63, 73, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 इंटू 73। अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो डबल 2348, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके एलसीएम का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो
कर लीजिएगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या कि अगर कोई नंबर हम लोग का 6 का पावर n है तो क्या इसका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस मतलब राइट साइड से फर्स्ट नंबर, राइट साइड से फर्स्ट नंबर जो होगा वो हम लोग का क्या यहाँ पे 0 आ सकता है। तो प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का संभव नहीं है, क्योंकि n कोई नेचुरल नंबर, तो 6 के पावर 1 का यूनिट डिजिट 6, 6 का पावर 2 नंबर 36 यूनिट डिजिट 6, 6 का पावर 3 206 फिर भी 6, मतलब 6 का पावर n कुछ भी हम लोग का हो जाए नेचुरल नंबर तो उसका वैल्यू में हम लोग का यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 ही मिलता है। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे तो क्या, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, वो नंबर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में यूनिट डिजिट 0 कब मिलेगा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 कब मिलेगा, जब हम लोग का 2 इंटू 5 होगा। मतलब उस नंबर के फैक्टर में एक बार कम से कम 2 दिखना चाहिए और एक बार कम से कम 5 दिखना चाहिए। 6 में क्या है, 6 में तो हम लोग का 2 इंटू 3 होता है, 2 दिख गया 5 नहीं दिखा। वही बात हम लोग यहाँ पे कि इफ एनी नंबर हैज लास्ट डिजिट 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट हम लोग का 0 हो रहा है तो क्या कुछ नंबर जो हम लोग का 10 से डिविजिबल होगा। 10 का फैक्टर मतलब कि 2 इंटू 5, सो वैल्यू 6 टू द पावर n शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अगर 6 के पावर n का यूनिट डिजिट आपको 0 चाहिए तो क्या होगा, इसके फैक्टर में हम लोग का 2 और 5 जो वो दोनों दिखना चाहिए। बट क्या है कि जब हम लोग 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n, हेंस देख इसमें हम लोग का 5 तो नहीं मिला, वही बात को हम लोग लिखें क्या, हेंस 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5, मतलब 5 से डिविजिबल तो नहीं है, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें चेक करना था तो आंसर हो जाएगा नो। इसको लिखने का काम जो है सभी लोग कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो क्या दे रहा है कि ये दोनों नंबर को हम लोग को शो करना है क्या कि कंपोजिट नंबर होगा, या फिर क्यों कंपोजिट नंबर होगा ये भी हम लोग को बताना है। तो पहला हम लोग लिखेंगे क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म्स और ये हम लोग का दूसरा टर्म्स, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 कॉमन है। तो 13 अगर कॉमन है तो क्या बचा है, 7 इंटू 11 प्लस 13 कॉमन निकालिए तो 1, तो 13 इंटू देखिए ये हम लोग का क्या 7 11 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। तो इस नंबर में हम लोग क्या देखें कि ये नंबर जो है वो हम लोग का 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है। देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 and 78, therefore 8 is कंपोजिट नंबर। यही हम लोग का पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे तो सेकेंड में क्या दे रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक और एक नंबर यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है 5 है, तो लिख लीजिए 7 6 5 4 3, सॉरी 5 तो इसमें नहीं लिखाएगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 कॉमन तो 1। दिस नंबर डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 8 इज कंपोजिट नंबर। इसको भी सभी लोग
लिखने का काम जो वो कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मीटर फॉर द सेम। मतलब क्या बताया गया कि सोनिया और रवि नाम के 2 पर्सन है, जो हम लोग का पहले पर्सन क्या है कि 18 मिनट ले रहे हैं टाइम, और दूसरे पर्सन जो वो 12 मिनट जो वो 1 राउंड में टाइम ले रहे हैं। अब क्या दे रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या कि अगर उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अगर एक ही डायरेक्शन में सेम पॉइंट से अगर दोनों पर्सन जो है वो मान लो यहीं से इसी डायरेक्शन में, सोनिया भी और रवि भी, अगर हम लोग इस सर्कुलर पाथ पे दोनों चलते जाएंगे तो कितने देर के बाद जो है वो दोनों जो वो इसी पॉइंट पे आके रुकेंगे। तो देखिए सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट, तो पहले पर्सन लिए 18 मिनट, तो देखिए 18 मिनट वाले के लिए टाइम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे एक चक्कर कितने में, 18 मिनट में, 18 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर फिर 18 मिनट, तो 18 टू जा 36, तीसरा चक्कर 54, फिर 72, फिर 90, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएगा। 90 के बाद 108, इसी तरीके से। और दूसरे का क्या था 12 के टेबल में, तो 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 5 जा 12 8 जा 96, इसी तरीके से जो वो टाइम बढ़ते जाएगा। मतलब क्या, अब इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों नंबर का एलसीएम, तो क्या होगा कि 18 के टेबल और 12 के टेबल में जो हम लोग का फर्स्ट कॉमन नंबर जो मिलेगा वही टाइम में क्या होगा कि दोनों जो वो एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 18 किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए। 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 9 टाइम, 2 के टेबल में, अब तो 2 के टेबल में नहीं तो 3 के टेबल में 2 टाइम 3 टाइम, एलसीएम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना 36। यही इसका आंसर, मतलब क्या 36 मिनट। अब ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि दोनों में पहला कॉमन नंबर कौन सा है 36, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36। यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसका एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को देखने का काम किए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिर आपको दे दिया जाएगा।